हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पे स्वागत करता हूं मैं डीके सर। देखो चैप्टर नंबर 6 पढ़ चुके थे पिछली क्लास में। आज चैप्टर नंबर 7 दो चरों के रैखिक समीकरणों के बारे में जानेंगे। तो दो चरों यानी दो चर एक्स वाई हो गया। रैखिक समीकरण यानी एक ही पद में लिखा गया समीकरण रैखिक समीकरण होगा। तो आज इसके बारे में देखो बेसिक पहले जानेंगे, ठीक है। बेस समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की ओर चलते हैं। तो बेस आज सीखेंगे इसका, ठीक है। देखो बेस समझने का मतलब आज समझेंगे। दो चर यानी एक्स वाई रैखिक समीकरण समझ चुके हो, एक ही पद में लिखा गया। अब देखो अक्ष कितने प्रकार के होते हैं। अक्षों के प्रकार, अक्षों के प्रकार। अब देखो एक्स अक्ष होता है आपका और वाई अक्ष होता है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष, दो अक्ष आपके पास होते हैं, ठीक है। अब कौन सा एक्स अक्ष होता है और कौन सा वाई अक्ष होता है, ये आज क्लियर करेंगे हम लोग इस क्लास में, ठीक है। देखो भाई, आपसे कोई पूछेगा मूल बिंदु किसे कहते हैं, तो भाई आप क्या बताओगे मूल बिंदु। आगे वाले चैप्टर में भी यही पढ़ाना है मुझे, आगे वाला भी निर्देशांक ज्यामिति है, तो क्यों ना हम सीरियल से लेके चलते चले साथ में लेके चले। मूल बिंदु, आप हमेशा याद रखो कि मूल बिंदु के निर्देशांक अगर कोई आपसे पूछता है तो 0,0, ये है आपका मूल बिंदु। अब मूल बिंदु की परिभाषा अगर पूछेगा तो आप लोग क्या बताओगे। आपका उत्तर होगा कि दोनों अक्ष, ये आपका वाई अक्ष है, ये आपका एक्स अक्ष है, दोनों अक्ष जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं या प्रतिच्छेदित करते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। ये आपका मूल बिंदु हो गया। समझ में आया बात? क्या बात बताया हमने कि जिस बिंदु पर दोनों अक्ष यानी एक्स और वाई दोनों अक्ष जिस बिंदु पर काटते हैं उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। क्लियर हो गया भाई। अब देखो ये वाई अक्ष का धनात्मक सिरा है, ये वाई अक्ष का ऋणात्मक है, ये एक्स अक्ष का धनात्मक है, ठीक है। और समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा, ये एक्स अक्ष का ऋणात्मक सिरा है। कौन सा है? ऋणात्मक सिरा है। वाई अक्ष का धनात्मक सिरा, वाई अक्ष का ऋणात्मक सिरा, एक्स अक्ष का धनात्मक सिरा और एक्स अक्ष का ऋणात्मक सिरा। अब देखेंगे अगर निर्देशांक आपके पास लिखे हो तो दर्शाएंगे कैसे, समझिएगा, उसके बाद सवाल हम बताएंगे। ये तो हो गया, समझ लिया अक्ष कितने प्रकार के होते हैं। अब समझेंगे चतुर्थांश। ये पहला चतुर्थांश होता है, ये द्वितीय चतुर्थांश होता है, ये तृतीय चतुर्थांश होता है, ठीक है। और ये चतुर्थ चतुर्थांश होता है। जैसा कि इसमें प्रयोग नहीं होगा, प्रयोग तो थोड़ी चीज होगी लेकिन विस्तार बता देते हैं, इसके अगली वाली क्लास में फिर से बताएंगे, ठीक है। अब देखो इसके निर्देशांक क्या होते हैं, प्लस कामा प्लस, इसके होते हैं माइनस कामा प्लस, इसके होते हैं माइनस कामा माइनस, इसके होते हैं प्लस कामा माइनस। अगर आपसे कोई पूछता है कि पहले चतुर्थांश के निर्देशांक बताओ, आपका उत्तर होगा प्लस कामा प्लस, दूसरे के माइनस कामा प्लस, तीसरे के माइनस कामा माइनस, चौथे के प्लस कामा माइनस। अब भाई सवाल कैसे मिलेगा आपको? मिलेगा 0,0 कहाँ पड़ेगा? यहाँ पड़ेगा। यानी पहला मान एक्स का होता है, दूसरा वाई का होता है। और भाई एक चीज मैं और बता दूं आपको कि समझिएगा भाई, एक्स कामा वाई लिखा है, अगर आपके पास एक्स कामा वाई लिखा है तो इसे भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। अब भाई इसको एक चीज और कहते हैं, भुजाक्ष या भुज अक्ष बोलते हैं। भुजाक्ष नहीं बोलते तो भुज अक्ष बोल सकते हैं। इसे क्या बोलते हैं? कोटि अक्ष। क्या बोलते हैं? कोटि अक्ष। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वाई का मान है तो कोटि अक्ष बोलते हैं। ये भुज एक्स अक्ष का मान है तो यक्ष, तो इसलिए भुज अक्ष बोलते हैं, ठीक है भाई। ये बात समझ में आ गई। इसे क्या बोलेंगे? यक्ष के मान को भुज बोलते हैं, भुजाक्ष कहते हैं, कोटि बोलते हैं, कोटि अक्ष या कोटाक्ष कहते हैं। ओके, हो गया ना बात समझ में। यक्ष का मान इस पे दर्शाएंगे, वाई का मान इस पे दर्शाएंगे। अब ये 0,0 यानी यक्ष कामा वाई, यानी यक्ष में 0 गया तो कहीं गया ही नहीं, वाई में 0 गया यहाँ ही रह गया, इसलिए इसे मूल बिंदु कहते हैं, 0,0। अब आपका जैसे लिख दिया जाए 4,2, आपसे पूछा जाए किस चतुर्थांश में जाएगा, तो भाई जब कोई संख्या लिखी जाती है, कुछ नहीं लिखा जाता तो प्लस प्लस होता है कि नहीं होता, तो प्लस प्लस हो गया। तो प्लस यानी किस में जा रहा है? इसमें जा रहा। अगर हम लोग आपसे कह दें कि इसमें माइनस लगा लो तो माइनस प्लस यानी दूसरे में जा रहा, माइनस माइनस तीसरे में चला गया, माइनस प्लस
इसमें चला गया, चौथे में चला गया। क्लियर हो गई ना बात। अब देखो एक चीज, अब एक चीज समझो यहां पे, देखो ये बात समझ में आ गई ना आपको। अब आपको एक्सरसाइज से रिलेटिव संबंधित सवाल बताते हैं भाई, ठीक है। इतनी चीज नोट कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को बेसिक में बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, अब आते हैं एक्सरसाइज प्रश्नावली 7.1 काय में आते हैं, 7.1 में आते हैं। अब देखो भाई एक काम करते हैं हम लोग, करते ये हैं, अरे यार देखो भाई 7.1 कितना लिखा है, एक्सरसाइज 7.1 में हम लोग चलते हैं। तो भाई पहला क्वेश्चन देखो क्या कहा उसने कि ग्राफीय विधि से हल करो। क्या ग्राफीय, यानी एक समीकरण का ग्राफ खींचिए जिसमें दिया है x बराबर 0 और y बराबर 4 समीकरण का एक हल है। तो भाई अच्छे से इसको सीखेंगे, ठीक है। देखो अच्छे से इसको पहले ग्राफ बनाएंगे। तो हमने क्या आपको बताया अभी अभी, यहाँ x बराबर 0 y बराबर 4, यानी x में 0 गया, y में कितना गया 4, निर्देशांक मिलेगा 0,4। साइड में इसका ग्राफ करेंगे। हमने बताया ये मूल बिंदु है, ये y अक्ष का धनात्मक सिरा है भैया, है ना, ये y अक्ष का ऋणात्मक सिरा है भैया, ये आपका x अक्ष का धनात्मक सिरा है भैया, और ये आपका x अक्ष का ऋणात्मक सिरा है भैया। अब देखो भाई अगर माइनस लगा होगा तो माइनस वाली दिशा में जाएगा, प्लस है तो प्लस वाली दिशा में जाएगा। अब 0 तो यहाँ है। अब देखो निर्देशांक करते 1 2 3 4, 1 2 3 4, चारों तरफ कर लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ रखेंगे +1 +2 +3 +4, -1 -2 -3 -4, ठीक है। 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 हो गया ना। अब देखो क्या कह रहा, y में 4 जा रहा ना, तो y में 4 जा रहा, एक लाइन 4 के सामने मार देते, आपका ग्राफ कंप्लीट हो गया। ओके, ग्राफ क्या हो गया, कंप्लीट हो गया भाई, नो प्रॉब्लम। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा। अब देखो भाई इसको बना लीजिएगा, फिर दूसरा नंबर इसी में देखते हैं हम लोग, दूसरा पार्ट, ठीक है। अब दूसरा पार्ट है, देखते हैं हम लोग। देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखा क्या है, x बराबर 1 y बराबर 5, x बराबर 1 y बराबर 5। अब इसमें देखते हैं इसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे। इसको यम मान लो तो 0,4 निर्देशांक हो जाएंगे। अब इसको बनाना भाई, साइड में ऐसे लिखो, इसी में बना लेते हैं, चलो हटाओ उसी में बनाएंगे, ठीक, इसी में बनाएंगे। अब देखो यहाँ 5 लिखा तो -5 बढ़ा, ये लाइन हटा दो, लाइन क्या करोगे, हटा दोगे, ये हो गया 4, ये हो जाएगा 5, इसको आगे बढ़ा दो, ठीक। अब हो गया ना। अब देखो x में कितना गया 1, तो ये प्लस का 1 तो यहाँ गया, ठीक। y 5 यहाँ गया ना, इसको सामने ऐसे मिला देते हैं, ये 1 को ऐसे सामने मिला देते हैं। तो इस बिंदु के निर्देशांक कितने बन गए भाई, 1,5, इसको यम मान लो 1,5। ये आपका ग्राफ कंप्लीट हो गया। क्लियर हो गई बात, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा भाई। यहाँ 5 बढ़ाओ चाहे ना बढ़ाओ, नो प्रॉब्लम, बात क्लियर हो गई। अब इसी के बाद देखो आगे वाला क्वेश्चन है, ठीक, हटा रहे भैया इसको पूरा। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, -4,4। अब इसको दर्शाना है, इसको हटा देते हैं। देखो ये ऋणात्मक अक्ष है x अक्ष का, ये धनात्मक है x अक्ष का, ये ऋणात्मक है y अक्ष का, ये धनात्मक है y अक्ष का। क्लियर हो गई बात भैया। अब देखो यार इसको फिट करना, माइनस का माइनस, ठीक, माइनस का माइनस, तो सीधा सीधा इसी में बना लेते हैं। 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, इसमें बनाओ, -1 -2 -3 -4। अब देखो भाई माइनस x का मान ये है, y का मान ये, इसे भुज बोलते, इसे कोट बोलते, भुजाच कोटाच, ठीक है। अब देखो -4, x में -4 ये गया, -4 ये गया, इसको ऐसे मिला के सामने ऐसे मिला देंगे, तो इस बिंदु के निर्देशांक कितना हो जाएंगे, -4, इसको यम मानो या कुछ भी मान लो, ये आपका ग्राफ हो गया। अब लास्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है, बात समझ में आ गई ना। अब इसी का लास्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई क्या, देखो समझो, देखो
पहले का क्वेश्चन लिखा है भाई, रेखा y माइनस 2x, भाई समझिएगा, y माइनस 2x इक्वल 4। क्या लिखा? y माइनस 2x इक्वल 4 और अक्षों के निर्देशांक के द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक काम करते, त्रिभुज का क्षेत्रफल भाई बताना है, निर्देशांक भी बताना है, त्रिभुज के क्षेत्रफल भी बताना। ये प्लस का माइनस का रखा है, ले जाओ प्लस का। जब ऐसा सवाल मिले भाई तो एक काम कर लेना यार, तुम करना यह एक लाइन मार देना, एक सारणी बना लेना। क्या बना लेना? सारणी। ऐसे ऐसे लिख देना, यहाँ लिखना यक्स, यहाँ लिखना वाई। रैखिक बहुपद रैखिक समीकरण है ना, एक ही उसमें लिखा है, यही है रैखिक समीकरण। ठीक है, सबसे पहले तुम करोगे क्या कि यक्स बराबर 0 ले जाओगे। यक्स बराबर 0, यक्स में 0 ले गए तो वाई का मान निकालो। यहाँ 0 रखोगे तो 0, तो वाई बराबर कितना आ गया? 4। क्लियर हो गई ना बात? अब देखो यक्स बराबर कितना रखोगे? 1। कितना रखोगे? 1। तो 1 रखोगे तो हो गया 2 1 जा 2 2 4 6। यहाँ कितना रखा? 1। तो यहाँ वाई का मान कितना आ गया? 6। अब कितना रखेंगे? 2 रखो, माइनस 2 रखो। 2 रखोगे तो 2 2 जा 4 8 हो जाएगा, लंबा चला जाएगा। ठीक है, माइनस 2 रखो। अगर माइनस 2 रखेंगे तो माइनस का प्लस का 0 हो जाएगा। यह माइनस 2 0 हो गया कि नहीं हो गया? 0 हो गया, वाई का मान 0। अब आओ बनाते हैं एक ग्राफ। ये अब देखो यक्स में 0 हो गया, चलो पहले निर्देशांकित कर लेते हैं। तो वाई में 1 2 3 4 5 6। ठीक, वाई में 4 भी गया, ये -2 तो -1 -2। बस क्या करोगे ज्यादा बना के यार। 1 2 3 4 3 4। ठीक, -1 -2 -3 -4। ठीक है, अब देखते हैं -5 -6। आगे इसको बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो। -5 -6 5 6। अच्छा एक काम करो यार, देखो यक्स में कितना गया? 0, या तो कहीं गया ही नहीं, रह गया। वाई में कितना गया? 4, इसको 4 लगा लो निशान। ठीक, लगा लिया। यक्स में कितना गया? 1, चलो 1 पे लगा लो निशान, लगा लिया ना। वाई में कितना गया? 6, लगा रहा हो ना निशान। ठीक है, इसमें कितना गया? -2। वाई में कितना गया? 0। अब देखो ये ऐसे मिल रहा, मिला कि नहीं मिला? मिला। ये आगे ऐसे जाएगा, ऐसे आगे जाएगा। तो भाई इसके सामने ये ऐसे गया था कि नहीं गया था? ये ऐसे ही आगे जाएगा, ऐसे ऐसे। इसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे? 1, 6 1, 6। ये होगा कि नहीं? इसके निर्देशांक हो जाएंगे, कोई मान लेना। इसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे? देखो कितना हो गया? -2, 0। इसका निर्देशांक बोलो तो 4, 0। सॉरी, पहले यक्स का मान लिखते हैं भाई हम लोग, उसके बाद वाई का मान पुट अप करते हैं। तो वाई का मान कितना है मेरे पास? पहले यक्स का मान 0 है, वाई का मान 4। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा था भाई, ये बन गया समकोण त्रिभुज, यानी ये दूरी हो गई 2, ये दूरी हो गई 4, है ना। और समकोण त्रिभुज, इसको मान लो A, इसको मान लो B, इसको मान लो 0, यानी AOB का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। ठीक, क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तुम लोग सीखे हो, है ना। तो 1/2 आधार आपका कितना हो गया? 2। ऊंचाई कितनी हो गई? 4। 2 2 कट गया, कितना आ गया? 4 वर्ग इकाई। कितना आ गया? 4 वर्ग इकाई। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इसको नोट कर लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो बच्चों, इसको नोट करने के बाद 2 नंबर क्वेश्चन, यानी 2 3 4 5 6 7 ही नंबर का क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। 8 नंबर तक है, सॉरी 2 3 4 5 6 7 और 8 नंबर तक है। तो कल की क्लास में जो शेष क्वेश्चन है वो होंगे। ठीक है, तो दैट्स ऑल, कल मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू। नोट कर लें आप लोग।